नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, प्यार के बिना जीवन व्यर्थ है। मायके के सुख दुख में सहभागी बनी सुवीरा ने अपना पूरा जीवन उनको समर्पित कर दिया। लेकिन उन्होंने कदम कदम पर सुवीरा और उसके पति को न केवल अपमानित किया, बल्कि उससे नाता भी तोड़ दिया। अपने अंतिम समय में अम्मा और भाई को एक नजर देखने की उसकी अभिलाषा क्या पूरी हो पाई। पदचाप और दरवाजे के हर खटके पर सुवीरा की तेजहीन आंखों में चमक लौट आती थी। दूर तक भटकती निगाहें किसी को देखती और फिर पलकें बंद हो जाती। सिरहाने बैठे गिरीश जी से उनकी बहू सीमा ने एक बार फिर जिद करते हुए कहा था, पापा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? जब तक नानी जी और सोहन मामा यहाँ नहीं आएंगे, माँ के प्राण यूं ही अधर में लटके रहेंगे। इनकी यह पीड़ा अब मुझसे देखी नहीं जाती। कहते कहते सीमा सिसक उठी थी। बरसों पहले का वह दृश्य गिरीश जी की आंखों के सामने सजीव हो उठा, जब माँ और भाई के प्रति आत्मीयता दर्शाती पत्नी को हर बार बदले में अपमान और तिरस्कार के दंश सहते उन्होंने ऐसी कसम दिलवा दी थी जिसकी सुवीरा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज के बाद अगर इन लोगों से कोई रिश्ता रखोगी तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। बरसों पुराना बीता हुआ वह लम्हा धूल पूंछ कर उनके सामने आ गया था। अतीत के गर्भ में बसी उन यादों को भुला पाना इतना सहज नहीं था। वैसे भी उन रिश्तों को कैसे झुठलाया जा सकता था जो उनके जीवन से गहरे जुड़े थे। आंखें बंद की तो मन न जाने कब आमेर क्लार्क होटल की लॉबी में जा पहुंचा और सामने आकर खड़ी हो गई सुंदर सुशील सुवीरा। एकदम अनजान जगह में किसी आत्मीय जन का होना मरुस्थल में झील के समान लगा था उन्हें। मंद मंद हास्य से युक्त उस प्रभावशाली व्यक्तित्व को बहुत देर तक निहारते रहे थे। फिर धीरे से बोले, आपका प्रस्तुतिकरण सर्वश्रेष्ठ था, धन्यवाद। प्रत्युत्तर में सुवीरा बोली तो गिरीश अपलक उसे देखते ही रह गए थे। इस पहली भेंट में ही सुवीरा उनके हृदय की सम्राज्ञी बन गई थी। फिर तो उसी के दायरे में बंधे उसके इर्द गिर्द घूमते हुए हर पल उसकी छोटी छोटी गतिविधियों का अवलोकन करते हुए इतना तो वह समझ ही गए थे कि उनका यह आकर्षण एक तरफा नहीं था। सुवीरा भी उन्हें दिल की अतल गहराइयों से चाहने लगी थी, पर कह नहीं पा रही थी। अपने चारों तरफ सुवीरा ने कर्तव्य निष्ठा की ऐसी सीमा बांध रखी थी जिसे तोड़ना तो दूर, लांघना भी उसके लिए मुश्किल था। लगभग एक माह बाद दफ्तर के काम से गिरीश दिल्ली पहुंचे तो सीधे सुवीरा से मिलने उसके घर चले गए थे। बातों बातों में उन्होंने अपने प्रेम प्रसंग की चर्चा सुवीरा की माँ से की तो अलावा की सुलग उठी थी। वह बड़ी सत्ती सावित्री बनी फिरती थी। यही गुल खिलाने थे। माँ के शब्दों से सहमी सकुची सुवीरा कभी उनका चेहरा देखती तो कभी गिरीश के चेहरे के भावों को पढ़ने का प्रयास करती, पर अम्मा शांत नहीं हुई थी। अगले दिन कोर्ट मैरिज के बाद सुवीरा हट करके अम्मा बाबूजी के पास आशीर्वाद लेने पहुंची तो अपनी कुटिल दृष्टि बिखेरती अम्मा ने ऐसा गर्जन किया कि रोने रोने को हो उठी थी सुवीरा। अपनी बिरादरी में लड़कों की कोई कमी थी जो दूसरी जाति के लड़के से ब्याह करके आ गई? फोन तो किया था तुम्हें अम्मा, अभी भी तुम्हारा आशीर्वाद ही तो लेने आए हैं हम। सुवीरा के सधे हुए आग्रह को तिरस्कार की पैनी धारा से काटती हुई अम्मा ने हुंकार लगाई, तू क्या समझती है? तू चली जाएगी तो हम जी नहीं पाएंगे, भूखे मरेंगे, डंके की चोट पर जिएंगे। लेकिन याद रखना, जिस तरह तूने स्कूल का अपमान किया है, हम आशीर्वाद तो क्या कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहते तुझसे। व्यवहारिकता के धरातल पर खड़े गिरीश सास के इस अनर्गल प्रलाप का अर्थ भली प्रकार समझ गए थे। नौकरी पेशा लड़की देहरी लांघ गई तो रोटी पानी भी नसीब नहीं होगा इन्हें। झूठे दंभ की आड़ में जातीयता का रोना तो बेवजह अम्मा रोए जा रही थी। बिना कुछ कहे सुने कांपते कदमों से सुवीरा सीधे बाबूजी के कमरे में चली गई थी। वह बरसों से पक्षाघात से पीड़ित थे। बहता बेटी देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा फूट पड़ी थी। सुवीरा भी उनके सीने से लगकर बड़ी देर तक सिसकती रही थी। रूंधे स्वर से वह इतना ही कह पाई थी, बाबूजी, अम्मा चाहे मुझसे कोई रिश्ता रखे या ना रखे, पर मैं जब तक जिंदा रहूंगी
मायके के हर सुख दुख में सहभागिता ही दिखाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। बेटे की संवेदनाओं का मतलब समझ रहे थे दीनदयाल जी। आशीर्वाद स्वरूप सिर पर हाथ फेरा तो अम्मा बिफर उठी थी। हम किसी का एहसान नहीं लेंगे। जरूरत पड़ी तो किसी आश्रम में चाहे रह ले, लेकिन तेरे आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अम्मा चाहे कितना चीखती चिल्लाती रही, सुबीरा महीने की हर पहली तारीख को नोटों से भरा लिफाफा अम्मा के पास जरूर पहुंचा आती थी और बदले में बटोर लाती थी अपमान तिरस्कार के कठोर कड़वे अपदंश। गिरीश ने कभी अम्मा के व्यवहार का विश्लेषण करना भी चाहा तो बड़ी सहजता से टाल जाती सुबीरा, पर मन ही मन दुखी बहुत होती थी। जो कुछ कहना था मुझे कहती, दामाद के सामने अनाप शनाप कहने की क्या जरूरत थी। ऐसे में अपंग पिता का प्यार और पति का सौहार्द ठंडे फाहे सा काम करता। दौड़ भाग करते कब सुबह होती कब शाम पता ही नहीं चलता था। गिरीश ने कई बार रोकना चाहा तो सुवीरा हंसकर कहती, समझने की कोशिश करो गिरीश, मेरे ऊपर अम्मा, बीमार पिता और सोहन का दायित्व है। जब तक सोहन अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता मुझे नौकरी करनी ही पड़ेगी। सुवीरा, मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। अनाथालय में पढ़ा लिखा, लेकिन इतना जानता हूँ कि 7 फेरे लेने के बाद पति पत्नी का हर सुख दुख साझा होता है। उसी अधिकार से पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे कुछ दायित्व तो मैं नहीं बांट सकता? गिरीश के प्रेम से सराबोर कोमल शब्द जब सुवीरा के ऊपर भीनी फुहार बनकर बरसते तो उसका मन करता कि पति के मादक प्रणयालिंगन से निकलकर भागकर सारे खिड़की झरोखे खोल दे और कहे, देखो गिरीश मुझे कितना प्यार करते हैं। 2 बरस बाद सुवीरा ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। गिरीश खुद ससुराल सूचना देने गए पर कोई नहीं आया था। बाबूजी तो वैसे ही बिस्तर पर पड़े थे, पर माँ और सोहन इतने समय बाद संतान के सुख से तृप्त बेटी के सुखद संसार को देखने इस बार भी नहीं आए थे। मन ही मन कलपती रही थी सुवीरा। गिरीश ने जरा सी आत्मीयता दर्शाई तो पानी से भरे पात्र की तरह छलक उठी थी सुवीरा। क्या कसूर किया था मैंने? उस घर को सजाया संवारा, अपने स्नेह से सींचा, पर मेरे अस्तित्व को ही नकार दिया। कम से कम इतना तो देखते कि बेटी कहाँ है, किस हाल में है। मात्र यही कसूर है ना मेरा कि मैंने प्रेम विवाह किया है। इतना सुनते ही गिरीश के चेहरे पर दर्द का दरिया लरज उठा था। बोले, इस समय तुम्हारा ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, आराम करो। सुवीरा चुप नहीं हुई। प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत बरसों से सहेजी संवेदनाएं सारी सीमाएं तोड़कर बाहर निकलने लगी। मैं उस समय 5 साल की बच्ची ही तो थी जब अम्मा दुधमुहे सोहन को मेरे हवाले छोड़ पड़ोस की औरतों के बीच गप मारने में मशगूल हो जाती थी। लौट कर आती तो किसी थानेदार की तरह ढेरों प्रश्न कर डालती। बेटे के लिए तो रच रच कर नाश्ता तैयार करती, लेकिन मैं अपनी पसंद का कुछ भी खाना चाहती तो बुरा सा मुंह बना लेती। उनकी इस उपेक्षा और डांट फटकार से बचपन से ही मेरे मन में एक भावना घर कर गई कि अगर इतनी अकर्मण्य हूँ मैं तो इन सब को अपनी काहिली दिखाकर रहूंगी। सच मानो गिरीश, माँ की तल्ख तेजाबी बहस के बीच भी मैं सफलता के सोपान चढ़ती चली गई। बाबूजी ने कई बार लड़खड़ाती जुबान के इशारे से अम्मा को समझाया था कि थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास सोहन को भी करवाएं, पर अम्मा बाबूजी की कही सुनते ही त्राही त्राही मचा देती। घर का हर काम उनकी ही मर्जी से होता था, वरना वे घर की ईंट से ईंट बजाकर रख देती थी। एक रात बाबूजी फैक्ट्री से लौटते समय सड़क दुर्घटना में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। शरीर के आधे हिस्से को लकवा मार गया था। अच्छे भले तंदुरुस्त बाबूजी एक ही झटके में बिस्तर के होकर रह गए। धीरे धीरे व्यापार ठंड पड़ने लगा। सोहन की परवरिश सही तरीके से की गई होती तो वह व्यापार संभाल भी लेता। खाना पीना मौज मस्ती यही उसकी दिनचर्या थी। सीधा खड़ा होने के लिए भी उसे बैसाखी की जरूरत पड़ती थी तो वह कारोबार क्या संभालता। व्यापार के सिलसिले में मेरा अनुभव शून्य से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जमीन पर मजबूती से खड़े रहने के लिए मुझे भी बाबूजी के पार्टनरों भागीदारों का सहयोग चाहिए था, पर अम्मा को न जाने क्या सूझी कि वह फोन पर ही सबको बरगलाने लगी। शायद उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि उनकी बेटी उनके पति का कारोबार चलाकर पूरी धन संपदा हथिया ले।
और उन्हें और उनके बेटे को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगी। धीरे धीरे बाबूजी के सभी पार्टनर हाथ खींचते गए। मेरी दिन रात की मेहनत भी व्यापार को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो सकी। हार कर व्यापार बंद करना पड़ा। बहुत रोए थे बाबूजी उस दिन। उनकी आंखों के सामने ही उनकी खून पसीने से सजाई बगिया उजड़ गई थी। लेकिन अम्मा की आंखों में न विस्मय था न पश्चाताप, बल्कि मन ही मन उन्होंने दूसरी योजना बना डाली थी। और एक ही दिन बेहोशी की हालत में पति से अंगूठा लगवाकर पूरा मकान और बैंक बैलेंस सोहन के नाम करवाकर ही उन्होंने चैन की सांस ली थी। कॉलेज की पढ़ाई, ट्यूशन, बाबूजी की तीरंदारी में कंटीली बाढ़ की तरह जीवन उलझता चला गया। जितनी आमद होती, अम्मा और सोहन उस रकम पर यूं टूटते जैसे कबूतरों के झुंड दानों पर टूटते हैं। कहते कहते सिसक उठी थी सुवीरा। होठों पर हाथ रखकर गिरीश ने उसके मुंह पर चुप्पी की मोहर लगा दी थी। 2 दिन तक प्रसव पीड़ा से छटपटाने के बाद ऑपरेशन से जुड़वा बेटों को जन्म देने में कितनी पीड़ा सुवीरा की शिथिल काया ने बर्दाश्त की थी, यह तो गिरीश ही जानते थे। दिन बीतते गए। सोहन की आवारा गर्दी देख सुवीरा का मन दुखी होता था। सोचती इसके साथ पूरा जीवन पड़ा है, कमाएगा नहीं तो अपनी गृहस्थी कैसे चलाएगा। कई धंधे खुलवा दिए थे सुवीरा और गिरीश ने, पर सोहन महीने 2 महीने में सब कुछ उड़ाकर घर बैठ जाता। उस पर अम्मा उसकी तारीफ करते नहीं अंघाती। एक दिन अचानक खबर मिली कि सोहन का ब्याह तय हो गया। जिस धीरेन्द्र की लड़की के साथ शादी तय हुई है वह गिरीश के अच्छे दोस्त थे। सुवीरा यह नहीं समझ पा रही है कि अम्मा ने कैसे उन्हें विश्वास में लिया कि वह अपनी बेटी सोहन के साथ ब्याहने को तैयार हो गए। सगाई से एक दिन पहले ही सुवीरा अम्मा के पास चली गई थी। दोनों पक्षों से उसका रिश्ता था। गिरीश ने भी पूरा सहयोग दिया था। सुवीरा ने घर सजाने से लेकर सबके नाश्ते आदि का इंतजाम किया, पर अम्मा ने बड़ी खूबसूरती से सारा श्रेय खुद ओढ़ लिया। उसका मन किया ठहाका लगाकर हंसे। आत्म प्रशंसा में तो अम्मा का जवाब नहीं। ब्याह के कार्ड बांटने शुरू हो गए। आस और उम्मीदों की डोर से बंधी सुवीरा सोच रही थी कि शायद इस बार अम्मा खुद आकर बेटी को न्योता देगी, लेकिन अम्मा को न आना था, न वह आई। हाँ, निमंत्रण डाक से जरूर आ गया था। गिरीश ने पत्नी के सामने भूमिका बांध कर रिश्तों के महत्व को समझाया था। सोहन का ब्याह है सुवीरा, चलना है। गुस्से से सुवीरा का चेहरा तमतमा गया था। सगाई पर बिना निमंत्रण के चली गई तो क्या अब भी चली जाऊंगी? ये आया तो है निमंत्रण। गिरीश ने टेबल पर रखा गुलाबी लिफाफा पत्नी को पकड़ाया तो स्वर प्रकंपित हो उठा था सुवीरा का। डाक से? छोटी छोटी बातों को क्यों दिल से लगाती हो? रिश्ते कच्चे धागों से बंधे होते हैं, टूट जाए तो जोड़ने मुश्किल हो जाते हैं। जोर से खिलखिला दी सुवीरा उस समय। भाई के विवाह में शामिल होने की इच्छा अब भी दिल के किसी कोने में दबी हुई थी। मन में ढेर सारी उमंगे लिए दोनों बेटों और पति के साथ जनवासे पहुंची तो मेहमानों की आवभगत में उलझी अम्मा को यह भी ध्यान नहीं रहा कि बेटी दामाद आए हैं। मित्रों परिजनों की भीड़ में अपना मनोरंजन खुद ही करने लगे थे गिरीश और सुवीरा। पार्टी जोर शोर से चल रही थी, हंसी ठट्ठे का माहौल था। अचानक तारिणी देवी का चिल्लाहट सुनकर दोनों का ध्यान उस ओर चला गया। विक्रम को पकड़े मम्मी कह रही थी, भीम की तरह 40 पूरियां खा गया, ऊपर से कीमती गिलास भी तोड़ दिया। दौड़ती भागती सुवीरा जब तक मूल कारण तक पहुंचती, अम्मा जोर से चीखने लगी थी। सहमी सकुची सुवीरा इतना ही कह पाई थी, गलती से गिर गया होगा अम्मा, जानबूझकर नहीं किया होगा। अचानक गिरीश की आंखों से चिंगारियां बरसने लगी। बिना कुछ खाए ही जनवासे से लौट आए थे और सास को सुना भी दिया था। सोहन के ससुराल से आए सामान की तो आपको चिंता है, लेकिन बेटी दामाद और उनके बच्चों की आवभगत की जरा भी चिंता नहीं है। घर लौटने के बाद भी फोन घुमाकर चोट खाए घायल सिंह की तरह ऐसी पटखनी दी थी सास तारिणी देवी को कि तिलमिला कर रह गई थी। अम्मा मेरे बेटे ने आपकी 40 पूरियां खाई है या 50, आप चिंता मत करना। मुझमें इतना दम है कि आपके उस खर्च की भरपाई कर सकूं। वह रात सुवीरा ने जाकर काटी। पीहर के हर सुख दुख में सहभागिता दिखाते उनके पति का इस तरह अपमान क्यों किया? अम्मा ने आत्मविश्लेषण किया। उसे ही नहीं जाना चाहिए था भाई के ब्याह में। हो सकता है अम्मा बेटी दामाद को बुलाना ही ना चाहती हो, डाक के जरिए न्योता भेजकर महज औपचारिकता निभाई हो। विक्रम और विनय
अब जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे। मान अपमान की भाषा भी खूब समझने लगे थे। माँ को धूर्तता का उपहार देने वाले लोगों से बच्चों को कतई हमदर्दी नहीं थी। इतनी बार मनोबल और संयम टूटे, गिरीश की बाहों का सहारा न मिला होता तो सुवीरा कब की टूट चुकी होती। एक दिन अचानक दीनदयाल के मरने का समाचार मिला। कांप कर रह गई सुवीरा उस दिन। अब तक दीनदयाल ही ऐसे थे जो संवेदनात्मक रूप से बेटी से जुड़े थे। माँ की मांग का सिंदूर यूं धूल पूछ जाएगा, सुवीरा ने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। पति चाहे बूढ़ा, लाचार या बेसहारा ही क्यों न हो, उसकी छत्र छाया में पत्नी खुद को सुरक्षित महसूस करती है। अब क्या होगा, कैसे होगा, सोचते विचारते सुवीरा मायके जाने की तैयारी करने लगी तो पहली बार अंगरक्षक के समान पति और दोनों बेटे भी साथ चलने के लिए तैयार हो उठे। एक मत से सभी ने यही कहा कि वहां जाकर फिर से अपमान की भागी बनोगी, पर सुवीरा खुद को रोक नहीं पाई थी। मोह, ममता, निष्ठा, अपनत्व के सामने सारे बंधन कमजोर पड़ते चले गए थे। ऐसे में सीमा ने ही साथ दिया था। जाने दीजिए आप लोग माँ को। ऐसे समय में तो लोग पुरानी दुश्मनी भूलकर भी एक हो जाते हैं। यह भी तो सोचिए, नाना जी माँ को कितना चाहते थे। कोई बेटी खुद को रोक कैसे सकती है। मातमी माहौल में दुग्ध धवल साड़ी में लिपटी अम्मा के बगल में बैठ गई थी सुवीरा। दिल से पुरजोर स्वर उभरा था। सोहन के पास तो इतना पैसा भी नहीं होगा कि बाबूजी की उठावनी का खर्चा भी संभाल सके। भाई से सलाह करने के लिए उठी तो लोगों की भीड़ की परवाह न करते हुए सोहन जोर जोर से चीखने लगा, चलो जीते जी न सही, बाप के मरने के बाद तो तुम्हें याद आया कि तुम्हारे रिश्तेदार इस धरती पर मौजूद हैं। चाहती तो सुवीरा भी पलट कर इसी तरह उसे अपमानित कर सकती थी। जी में आया भी था कि इन लोगों से पूछे कि चलो मैं ना सही, पर तुम लोग ने ही मुझसे कितना रिश्ता निभाया है, पर कहाँ कुछ नहीं था। बस खून का घूंट पीकर रह गई थी। लोगों की भीड़ छटी तो सोहन की पत्नी से पूछ लिया था सुवीरा ने, बैंक में हड़ताल है और मुझसे इस घर की आर्थिक स्थिति छिपी नहीं है। ऐसे मौकों पर अच्छी खासी रकम की जरूरत होती है, इसीलिए कुछ पैसे लाई थी, रख लो। क्यों लाई है पैसे? माँ के मन में पहली बार परिस्थिति जन्य करुणा उभरी थी, पर सोहन का स्वर अब भी बुलंद था। तुम मदद करने नहीं, जायदाद बांटने आई हो। जाओ बहना जाओ, अब तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं है। सोहन की पत्नी ने कई बार पति को शांत करने का असफल प्रयास किया था, लेकिन गिरीश अच्छी तरह समझ गए थे कि सोहन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। दम्भी इंसान हमेशा दूसरे को गलत, खुद को सही मानता है। इस बदजबान को हम सुधारेंगे, जवानी का खून कहीं अनर्थ न कर डाले, इसीलिए सुवीरा ने रोका था अपने बेटों को। हम कौन होते हैं किसी को सुधारने वाले? स्वभाव तो संस्कारों की देन है। लेकिन गिरीश उद्विग्न हो उठे थे। सुवीरा, कब तक आदर्शों की सलीब पर टंगी रहोगी? खुद भी झुकोगी, मुझे भी झुकाओगी। जिन लोगों में इंसानियत नहीं, उनसे रिश्ता निभाना बेवकूफी है। यदि आज के बाद तुमने इन लोगों से संबंध रखा तो मेरा मरा मुंह देखोगी। घर लौटकर गिरीश ने कई बार अपनी दी हुई शपथ का विश्लेषण किया था, पर हर बार खुद को सही पाया था। जिन रिश्तों के निभाने से तर्क वितर्क के तैने कंटीले झाड़ की सी चुभन महसूस हो, गहन पीड़ा की अनुभूति हो, उसे तोड़ देना क्या गलत था? कहते समय कब सोचा था उन्होंने कि सुवीरा का पड़ाव इतना निकट था। बेहोशी की दशा में सन्नाटे को चीरते हुए सुवीरा के होठों से जब सोहन और अम्मा का नाम छलक कर उनके कानों से टकराया तो उन्हें महसूस हुआ कि इतना सरल नहीं था सब। सिरहाने बैठे विक्रम की हथेलियों को हौले से थाम कर सुवीरा ने अपने शुष्क होठों से सटाया, फिर चारों ओर देखा। उसकी नजरें मुख्य द्वार पर अटक कर रह गई। सुवीरा, विगत को भूल जाओ, मांगो जो चाहे मांगो, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखूंगा। अंतिम समय। इस धरती से विदा लेते समय कांटों की गहरी चुभन झेलते हुए प्राण त्याग कर मुझे कौन सी शांति मिलेगी? क्यों इतना दुख करती हो?
संबंध जन्य दुख ही तो दुख का कारण होते हैं। दीर्घ निश्वास भरकर गिरीश ने पत्नी को सांत्वना दी थी। देखना, मेरे मरने के बाद ये लोग समझेंगे कि मेरा निश्चल प्रेम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता था। मुझे तो सिर्फ प्यार के दो मीठे बोल और वैसी ही आत्मीयता चाहिए थी जैसी अम्मा सोहन को देती थी। घनघोर अंधेरे में सुबीरा की आवाज डूबती चली गई। शरीर शिथिल पड़ने लगा, आंखों की रंगत फीकी पड़ने लगी। धीरे धीरे उनके चेहरे की तड़प शांत हो गई। स्थिर चीर निंद्रा में सो गई सुवीरा। पत्नी की शांत निर्जीव देह को सफेद चादर से ढक उनकी निर्जीव पलकों को हाथों के दोनों अंगूठों से हौले से बंद करते हुए गिरीश आत्मग्लानि से घिर गए। पश्चाताप से टप टप उनकी आंखों से बहते आंसू सुवीरा की पेशानी को न जाने कब तक भिगोते रहे। अपनी अम्मा और भाई को एक नजर देखने की तुम्हारी अभिलाषा मेरे ही कारण अधूरी रह गई। दोषी हूँ तुम्हारा, गुनाहगार हूँ, मुझे क्षमा कर दो। जैसे ही सुवीरा के मरने का समाचार लोगों तक पहुंचा, भीड़ का रेला उमड़ पड़ा। गिरीश और दोनों बेटों की जान पहचान, मित्रों और परिजनों का दायरा काफी बड़ा था। तभी लोगों की भीड़ को चीरते हुए सोहन और तारिणी देवी आते दिखाई दिए। बहन की शांत देह को देख सोहन जोर जोर से छाती पीटने लगा। उसे देख तारिणी देवी भी रोने लगी। अपने लिए तो कभी जी ही नहीं, हमेशा दूसरों के लिए ही जीती रही, हमें अकेला छोड़ गई। कैसे जिएंगे सुबीरा के बिना हम लोग। नानी का रुदन सुन दोनों जवान बेटों का खून भड़क उठा। मरने के बाद माँ एकाएक उनके लिए इतनी महान कैसे हो गई। दंभ और आडंबर की पराकाष्ठा थी यह सब माँ के सामने क्यों नहीं कहा। इन्हीं की चिंता में माँ ने आयु के सूख के उन छड़ों को भी अखबारी कागज की तरह जलाकर राख कर दिया जो उन्हें जीवन के नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर सकते थे। उधर शांत निर्लिप्त गिरीश कुछ और सोच रहे थे। कमल और बरगद की जिंदगी एक ही तराजू में तौली जाती है। कमल 12 घंटे जीने के बावजूद अपने सौंदर्य का अनश्वर और अक्षय आभास छोड़ जाता है, जबकि 300 वर्ष जीने के बाद जब बरगद उखड़ता है तब जड़ भी शेष नहीं रहती। कई बार सुबीरा के मुंह से गिरीश ने यह कहते सुना था कि प्यार के बिना जीवन व्यर्थ है। लंबी जिंदगी कैदी के पैर में बंधी हुई वह बेड़ी है जिसका वजन शरीर से ज्यादा होता है। बंधनों के भार से शरीर की मुक्ति ज्यादा बड़ा वरदान है। सुबीरा की देह को मुखाग्नि दी जा रही थी, लेकिन गिरीश के सामने एक जीवंत प्रश्न विकराल रूप से आकर खड़ा हो गया था। कई परिवार बेटे को बेटी से अधिक मान देते हैं। बेटा चाहे निकम्मा, नकारा, आवारागर्द और अय्याश क्यों न हो, उसे कुल का दीपक माना जाता है, जबकि बेटी मन प्राण से जुड़ी रहती है अपने जन्मदाताओं के साथ। फिर भी उतने मान सम्मान, प्यार और अपनत्व की अधिकारिणी क्यों नहीं बन पाती वह, जितना बेटों को बनाया जाता है। यदि इन अवधारणाओं और भ्रांतियों का विश्लेषण किया जाए तो रिश्तों की मधुरता शायद कभी समाप्त नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।